और मैं इस चैनल पे चंद ऐसे अमलियात बताऊंगा जो असेब भगाने के लिए, जिन्नात को भगाने के लिए बाद लोगों पे और बाद घरों में जिन्नात का बसेरा हो जाता है। ऐसे ऐसे मामला तो होते हैं कि इंसान को यकीन नहीं आता कि उसके साथ ये क्या मामला तो हो रहे हैं। बहुत लोग ऐसे घर भी खरीदते हैं जिनमें जिन्नात का बसेरा हो, वो रहते हैं वहाँ पे। मसान, जिन्नात, चुड़ैल, कोई भी चीज़ हो, इन अमलियात को करेंगे। ये आमिलों के किए हुए आजमूदा अमल है, कोई भी इंसान कर सकता है। तो इनको करने का मैं मुख्तलिफ तरीके बताऊंगा। आप करेंगे, जिन्नात आपसे खौफ ज़दा होंगे, डरेंगे। ये सबसे पहला जो अमल है, इस वलीते को कोड़े चराग में सरसों का तेल डालकर मगरिब या इशा के दरमियान, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, मगरिब का वक्त होता है, दूसरे मुल्कों से भी लोग आए होते हैं, तो उसके बाद इशा तक यानी तकरीबन 1-1.5 घंटे के दरमियान इसको आपने एक दिया ले लेना, चिराग ले लेना, चिराग में तेल डालना है। इस तावीज़ को, नक्श को, ये तावीज़ नहीं है नक्श है, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, आपने नकल कर लेना है। और नकल करने के बाद आपने उस दिए में, उसके तेल में डाल देना है और इसको जलाना है, उस तेल को, दिए को जला देना है। जिस इंसान पे अगर आ रहे हैं जिन्नात, तो यहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा। जिस इंसान पे है उसकी माँ का नाम, बिनते, अगर मर्द है तो बिन यहाँ लगा देना है। मैं करीब से दिखाई देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना पेश आए, फिर कई लोग कहते हैं समझ नहीं आई। ये तावीज़ जो है मैंने बिल्कुल करीब कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, कोई आपको मुश्किल ना पेश आए इसमें। तो ये ऐसा तावीज़ है, यहाँ पे नाम वगैरह दर्ज किए जाते हैं, जहाँ बिनते साल लिखा हुआ है, फलां की जगह नाम लिख देने हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं, अगर जिन्नात घर में है फिर नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली जगह छोड़ दी जाएगी, इस जगह पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। आगे चलते हैं। दीगर असेब के लिए इन आयतों को लिखकर अगर असेब ज़दा के गले में डाले, इंशाल्लाह ताला असेब का असर जाता रहेगा। ये आयात मुबारक हैं, इनको भी मैं करीब से दिखाई देता हूँ। जिन्नात खौफजदा ना हो तो आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, भागेंगे वो डर के इंशाल्लाह। ये मैं और करीब पिए देता हूँ। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, यकीन करें। अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि ये जिन्नात वगैरह, सेब वगैरह कोई चीज़ ही नहीं होते। ये मैं करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें इस तरह। उम्मीद है आपको आयात मुबारक नजर आ रही होंगी। ये बकिया हिस्सा इसका ये है, ओ अल्लाह जी से। ये वीडियो रोक के भी, अगर ना समझ आए, वीडियो रोक के भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पॉज करें और आप इसको आराम से लिख सकते हैं पढ़ के। प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है, ना समझ आया करे प्रिंट निकलवा लिया करें। मैं इसीलिए करीब से भी दिखा देता हूँ ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। अब हम अगले अमल की तरफ चलते हैं। इस बलीता को लिख करके ची गानी का तेल ले कड़कोड़े चराग में रोशन करे, या सेबजदा चिराग की रोशनी को बराबर देखे। जिस वक्त तक फलीता खत्म ना हो, प्रीता को नीला रंग का धागा लपेट कर दीवे यानी कच्चे सूत लपेटे। कच्चा सूत होता है, कच्चा धागा जो होता है। मौरिब याशा के बाद रोशन करे, 7 या 9 रोज तक मुसलसल रोशन करे। बे इब, इब करे, इबारत ये है, अलैका मलैका अंता, ये अंतल अलीम, ये वाली इबारत है। ये आपने नकल करनी है और इसे तेल में डाल के लोशन करना। अगले अमल की तरफ चलते हैं। ये लोग के वीडियो जरा देख लिया करें, आपको भी आसानी हो जाएगी। इस तावीज़ को लिखकर मरीज के गले में डाले बफजले ताला फायदा कसीर होगा। वो नक्श ये है, छोटा सा नक्श है, कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें, ये नक्श है। इससे सौफ मेरा ख्याल है दिखाया नहीं जा सकता, जितना मैं करीब शब्द दिखा देता हूँ।
कल मैंने एक वीडियो दी थी, उसमें ए वाई ने कॉफ़ी कमेंट्स किए भी थी, नज़र नहीं आते। अब अगला मैं एक नक्श दिखाई देता हूँ। ये नक्श जो है, ये इस पतीला को बनाकर नॉर्थ में दूनी दे मुजरब है। ये है जी, जिसको असेब हो, जिसको जिन्नात का असर हो, एक दो आजमाएं, फायदा होगा। इसको नकल हाथ से चाहे कर लें। ये एक दो है वो खास नक्श है, इसको एक बार रूल करें। इस नक्श को बनाकर दूनी देनी है उस इंसान को जिस इंसान पे असेब हो। एक मजीद मैं दे रहा हूँ, ये कोड़े कागज पे नकल करना और तेल में डाल के इसको मौलिब या इशा के बाद रोशन किया जाए। ये भी पहले भी एक ऐसा अमल बताया, इंशाल्लाह ये भी बड़ा फायदा। गले में डाले जाने वाले एक तावीज़ मैं बता रहा हूँ, ये गले में डाला जाता है, नक्श है ये।